बिफोर आप होली खेलने से जा रहे हैं उससे पहले या तो बॉडी में तेल या मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। इसी के ऊपर भी वायलेंटली अटैक ना करें। कई बार इंक लगाते हैं, कई बार ग्रीज लगाते हैं, ऐसी चीजें अवॉइड करें बिकॉज ये नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं राशिका और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए, आपको डॉक्टर सारिका वर्मा खुद बताएंगी। तो मैम, आपके दो क्लिनिक हैं गुड़गांव में, सेक्टर 31 में और 51 में। तमाम पेशेंट्स आपके पास आते होंगे होली के बाद कि हमें रंग से ये एलर्जी हो गया, तो उससे प्रिकॉशन हम कैसे लें? दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो होली तो मजे से मनाओ, पानी भी लगाओ और रंग भी लगाओ। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई मुझे एलर्जी है तो उसके ऊपर बिल्कुल रंग ना डालें, क्योंकि आपका तो 2 मिनट का मजाक है, उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग, वो आईसीयू में पहुंच सकता है। तो उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए बिकॉज सम ऑफ दिस एलर्जीज कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। दूसरा, किसी के ऊपर भी वायलेंटली अटैक ना करें, क्योंकि कई बार हमने होली के बाद देखा है कि कान के पर्दे में होल हो जाता है, कभी वो पानी के वो उससे या किसी के थप्पड़ खेल में। तो खेल खेल में अच्छी बात है, लेकिन किसी की भी इंजरी नहीं होनी चाहिए, तो उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, रंग लगाने से बिफोर आप होली खेलने से जा रहे हैं उससे पहले या तो बॉडी में तेल या मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, ताकि रंग जो है वो रहे लेकिन पकड़े नहीं। और फिर आपके जो बाद में जो पिगमेंटेशन कई कई दिन रहती है, और आजकल बच्चे बहुत ज्यादा पक्का रंग लगाते हैं और कई बार इंक लगाते हैं, कई बार ग्रीज लगाते हैं, ऐसी चीजें अवॉइड करें बिकॉज ये नुकसान हो सकता है। अगर आप ऑर्गेनिक कलर्स के खेलेंगे तो और भी अच्छा है। सीनियर सिटीजन ज्यादातर आजकल फूलों की होली खेलते हैं, लेकिन मैं बच्चों को कभी भी मना नहीं कर रही हूँ, ना पानी से मना कर रही हूँ, ना रंग से मना कर रही हूँ, पर एक सेफ होली खेले ताकि आपके मजे की वजह से कोई भी हॉस्पिटल ना पहुंचे। होली के बाद लगभग कितने पेशेंट्स आपके पास आते हैं जिनमें एक्चुअली ये दिक्कतें होती हैं या फिर नॉर्मल है ये? बहुत पेशेंट आते हैं, उनकी स्किन में रैशेज हो जाते हैं, किसी किसी के लिप या आईलिड में स्वेलिंग हो जाती है, कान के पर्दे में छेद हम हर बार देखते हैं, कान में कई बार रंग घुसा रहता है। ये सब चीजें तो आम है, लेकिन जितना हो सके एटलीस्ट हम लोग प्रिवेंशन में रहें और इंजॉय भी करें, और कोशिश करें किसी के भी आंखों में ना डालें, बिकॉज आंख में या नाक में अगर फेफड़ों में चला गया तो ये नुकसान कर सकता है, न्यूमोनाइटिस भी हो जाता है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान, इंजॉय करना अच्छी बात है लेकिन हार्मफुल नहीं होना चाहिए। हार्मफुल नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग ना कीचड़, मिट्टी इन सब से भी खेलते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? बस यही कहना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा जर्म्स आ जाते हैं। आपको तो पता है, वैसे भी गुड़गांव में रहते हैं लोग, वहाँ वायरस, बैक्टीरिया, टाइफाइड, ये सब चीजों से हम जूझ रहे हैं। तो नोइंगली अपनी बॉडी में कोई ऐसे एक्सपोजर मत करिए जो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान करे, क्योंकि एक दिन का एंजॉय किया और अगले 3 साल बीमार रहे तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी स्टडीज, आपके एंजॉयमेंट सारा खत्म हो जाएगा अगर आप बीमार पड़ गए। तो एंजॉय, हैव अ गुड होली, बट हैव अ सेफ होली, हैव अ फन होली, do it more with colors, more with water, more with fun, and less with violence, and definitely don't hurt anyone. थैंक यू सो मच मैम हमें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से होली में आपको प्रिकॉशन लेना है, कैसे सावधान रहना है, और बिल्कुल आप होली खेलें लेकिन सावधानी के साथ।